Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called The Witcher और आज हम इसके सीजन 3 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने इसके पहले एक्सप्लेन किए हुए सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे होंगे तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एपिसोड के शुरू होने से पहले ही एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ, ये बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि ये वाला एपिसोड थोड़ा सा एडल्ट है, क्योंकि मैंने इसके लास्ट एपिसोड में ही कह दिया था कि आगे आने वाला एपिसोड थोड़ा सा रंगीन होने वाला है। तो अगर जो भी छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं, बाकी अगर आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू कंटिन्यू सो लेट्स बिगिन द स्टोरी लाइन। इस वक्त एरिटूजा में चल रहा है कॉन्क्लेव, यानी कि नॉर्दर्न किंग्स आ चुके हैं सभी के सभी मेजर्स के बुलाने पर और मीटिंग का मुद्दा है कि आखिर एम्परर एमिर यानी कि डूनी को कैसे हराया जाए, जो कि निल्फ गार्डियन एक मतलब किंग है ऑलरेडी, जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ी सेना है और वो जंग के लिए तैयार है। मगर इस पूरे कॉन्क्लेव को हर किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके से अलग अलग बार रिपीटेशन में दिखाया जाता है। अब जैसा कि कहा था कि एपिसोड थोड़ा रंगीन होने वाला है, तो एक बार तो सीधा पार्टी खत्म होने के बाद वाला सीन आता है जहां पर हम येनिफर और गेराल्ट को देख पाते हैं जो कि एक ही बेड पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब यहाँ से कहानी के पर्सपेक्टिव हर किसी से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गेराल्ट ने आकर उस पार्टी में किसकी तरफ से क्या देखकर क्या ऑब्जर्व किया और फिर हर किसी के लिए अपना ओपिनियन क्या बनाया। एज इट इज सेम गोज विद येनिफर, स्ट्रेगोबोर, टिसेया डेवरेस और बाकी की कुछ मेजर्स, यानी कि हर किसी को उस पार्टी में एक दूसरे को देखने का पर्सपेक्टिव अलग था। पॉइंट सारे सेम ही थे मगर हर किसी के देखने का नजरिया अलग अलग था। तो इसका कंक्लूजन ये है कि बेड वाला जो सीन है, यानी कि जहां पर ये येनिफर और गेराल्ट आपस में एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, वो ऑलमोस्ट 5 से 6 बार दिखाया जाता है। तो इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को साइड में रख के मेन पॉइंट की ओर चलते हैं, जहां पर अगेन कहानी फ्लैशबैक में आती है, यानी कि ये लोग आ चुके होते हैं पार्टी में, गाला पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर स्ट्रिड, ट्रेस और गेराल्ट का मेन मकसद ये था कैसे भी करके स्ट्रेगोबोर को अपनी बातों में फंसा कर रखें, उसे उलझाकर उसका टाइम वेस्ट करें और पीछे से येनिफर अपने मैजिक पावर्स का यूज करके उस बुक ऑफ मोनोलिथ को ढूंढ ले। और प्लानिंग बड़ी अच्छी थी तो कामयाब तो होना ही है। तो यहाँ पर येनिफर पहुंच जाती है सीधा स्ट्रेगोबोर के ऑफिस में और जैसा इनका मानना था कि इसके पीछे स्ट्रेगोबोर का हाथ ही था, तो यहाँ पर इन्हें ढेर सारे सबूत मिलते हैं जिनके अंदर बुक ऑफ मोनोलिथ भी शामिल थी और उन लड़कियों की लिस्ट भी थी जो कि पार्ट एल्वन थी और धीरे धीरे करके एरिटूजा से गायब हो रही थी। और अब तो पूरा ब्रदरहुड भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जहाँ पर इन्हें ये तो बात समझ में आ चुकी थी स्ट्रेगोबोर हमारे ही पीठ पीछे कोई डार्क प्लानिंग कर रहा है हम सभी को हराने की और कॉन्टिनेंट पर जीत हासिल करने की। और जब तक कोई फाइनल डिसीजन निकलता तब तक इस बुक की सारी जिम्मेदारी संभला दी जाती है टिसेया को। इस पूरी पड़पंच के खत्म हो जाने के बाद में हर कोई अपने अपने रूम में चला जाता है और अगेन येनिफर और गेराल्ट का बैड सीन आता है, जहां पर अब एक नई प्रॉब्लम गेराल्ट को पकड़ में आती है। जब एक बार गेराल्ट की फाइट लीडिया से हुई थी तो लीडिया ने अपने कानों में जो रूबी वाले इयररिंग्स पहन रखे थे, वैसे ही सेम रूबी का ब्रेसलेट उसने टिसेया के हाथ में देखा था और टिसेया को जिसने ये ब्रेसलेट दिया था वो था विल्कोफोर्ड। और तभी उसे याद आता है कि जब वो पार्टी के अंदर उस बड़ी सी पेंटिंग को देख रहा था जिसके अंदर एक शिप पानी के अंदर घूम रहा था और झोंके खा रहा था इधर से उधर, उस वक्त विल्कोफोर्ड भी वहीं पर खड़ा था और उस पेंटिंग की बहुत तारीफ कर रहा था। तभी एकदम से येनिफर कहती है कि हाँ, जब मैं वहां से निकल रही थी यानी कि रेडानिया के किंगडम से, तब मेरा भी पोर्टल करप्ट हो चुका था और मैं भी ऐसे ही एक प्लेस पर पहुंची थी जहां पर ढेर सारा पानी था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी और लग रहा था कि कुछ बुरा होने ही वाला है। और तभी मेरी मुलाकात तुम्हारे डार्क विजन से हुई और अब जाके इन दोनों को फाइनली रिवील होता है कि जिसने इतने टाइम तक उन पोर्टल्स को करप्ट किया, एल्वन लड़कियों को पकड़ा, उनके ऊपर डार्क मैजिक किया और इसी के साथ एक झूठी साजिश के बदौलत स्ट्रेगोबोर को ब्रदरहुड के सामने दोषी करार दिया, उसके पीछे का विलन और कोई नहीं बल्कि विल्कोफोर्ड था। जिसके बाद तो गेराल्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा विल्कोफोर्ड से निपटने के लिए पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वो उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसके पीछे गर्दन पर कोई चाकू रख देता है जो कि होता है डीक स्टार। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब अगर थोड़े से कंक्लूजन की बात करी जाए तो नंबर 1, जहां एक तरफ डीक स्टार ऑलरेडी निल्फ गार्डियंस के खिलाफ है तो वो विल्कोफोर्ड को बचाना क्यों चाहता है, और दूसरा पॉइंट ये कि आखिर टिसेया विल्कोफोर्ड से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों है, क्या उसका भी एरिटूजा पर राज करने का कोई नया ही मानस है। तो इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए इसका जो वॉल्यूम 2 है जिसके अंदर इसका
का 6th, 7th एंड 8th एपिसोड है उसका इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो वीडियोस भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। ऑलरेडी सेकंड वॉल्यूम भी अपलोड हो चुका था। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।